गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। एफसीआई मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड एफसीआई प्रोक्योर्ड ऑब्टेन करता है उसे वो गवर्नमेंट के थ्रू जो रेगुलेटेड मतलब नियमित तौर पर राशन शॉप्स जो ओपन की गई हैं उनको फूड ग्रेन अनाज पहुंचाने का काम एफसीआई जो है उसके पास बफर स्टॉक होता है। ठीक है, अनाज को वो स्टोर करके रखता है और गवर्नमेंट उस अनाज को लेकर राशन शॉप्स पर भेज देती है ताकि ये अनाज इन राशन शॉप्स के थ्रू पुअरर स्ट्रेटा के जो पीपल हैं उन तक पहुंच पाए लो प्राइजेस पर। दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन शॉप्स ओपन की गई हैं उसे ही वो किसके अंडर आती हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। मीन्स पब्लिक तक ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है अनाज को। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी विलेज टाउन एंड सिटीज। आज हम राशन शॉप्स जो है हर लोकेलिटी विलेज टाउन और सिटी में देख सकते हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स। नियर अबाउट कितनी राशन शॉप्स हैं? 5.5 लाख। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री राशन शॉप्स आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। मीन्स कंट्री के अंदर इन राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। क्यों फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है? क्योंकि पुअर पीपल्स को ये शॉप्स जो है उचित कीमतों पर, उचित दाम पर, ठीक है, ये जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उन दामों पर ये अनाज प्रोवाइड कराती है। अनाज के अलावा दूसरी जो डेली बेसिस की उनकी नीड की चीज़ें हैं जैसे कि शुगर, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सभी भी प्रोवाइड कराती है। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ये सभी चीज़ें पुअर स्ट्रेटा के लोगों को मार्केट प्राइस से लो प्राइस पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। किसके थ्रू? इन फेयर शॉप्स के, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड, कोई भी फैमिली जिसके पास एक राशन कार्ड है। अब देखो राशन जो है, राशन कार्ड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के राशन कार्ड होते हैं। कौन कौन से राशन कार्ड्स होते हैं भाई 3 टाइप्स के? एक होता है, देखो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ने एक लाइन डिसाइड की है जो कि अगर कोई इसके नीचे है तो बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर इससे ऊपर है, इससे अगर ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन। क्लियर? अबव पॉवर्टी लाइन। अब देखिए 3 कार्ड बनाए गए हैं। एक बनाया गया बीपीएल के लिए, एक बनाया एपीएल के लिए। अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के, बिलो पॉवर्टी लाइन है मीन्स जो गरीब लोग हैं, इन गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे गरीब हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मीन्स पुअर में भी सबसे पुअरेस्ट जो हैं उनके लिए जो कार्ड बनाए गए हैं वो है अंत्योदय कार्ड। बीपीएल एक कार्ड हो गया। अब इनसे भी जो गरीब होते हैं उनके लिए बनाया गया है अंत्योदय राशन कार्ड। क्लियर? तो 3 टाइप्स के कार्ड हैं। अब इस कार्ड के बेसिस पर कोई भी जो पर्सन जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उनको ये जो राशन है इन राशन शॉप से मिल सकता है। अब जो ये इन शॉप्स पर जो छूट मिलती है या कुछ थोड़ा बहुत कम दामों पर फूड ग्रेन मिलता है तो ये सिर्फ बीपीएल और एपीएल मीन्स सबसे ज़्यादा छूट मिलती है अंत्योदय कार्ड को, और उससे थोड़ी ज़्यादा मीन्स सबसे कम इन अंत्योदय कार्ड वालों को तो बिल्कुल ना के बराबर प्राइस जो होता है, एक तरह से हम फ्री ही लगा सकते हैं, या कई बार इनको फ्री भी, कुछ स्पेशल कंडीशन में फ्री भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। और बीपीएल को थोड़ी कम छूट देकर इनको अनाज दे दिया जाता है। लेकिन एपीएल जो कार्ड है इन्हें जो मार्केट प्राइस होता है उसी प्राइस पर इन राशन शॉप से अनाज मिलता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं?
35 kg ग्रेन मिलता है, 5 लीटर कैरोसिन मिलता है और 5 kg शुगर मिलती है हर महीने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द इंट्रोडक्शन ऑफ rationing in India dates back to the 1940 against the backdrop of the Bengal famine। देखिए बंगाल फैमिन के टाइम पीरियड मीन्स 1943 में ये बंगाल फैमिन आया था। बात ये कर रहे हैं 1940 की, मतलब उससे थोड़ा सा पहले, उस टाइम पीरियड से ही राशनिंग का जो प्रोसेस है स्टार्ट किया हुआ है। द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड, लेकिन इस राशनिंग सिस्टम को रिवाइव्ड कर दिया गया कैसे, ताकि जो फूड की शॉर्टेज है 1960 में, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रियर, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले 1960 के आसपास जो है अनाज की कमी पड़ गई थी, और उस अनाज की कमी को दूर करने के लिए ये राशनिंग का सिस्टम स्टार्ट किया गया हुआ था। इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द एनएसएसओ इन द मिड 1970। एनएसएसओ जो है उसने 1970 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उसके अंदर बताया कि कौन से पुवर्टी से रिलेटेड पीपल हैं, और उन पुवर्टी से रिलेटेड पीपल्स के लिए फूड ग्रेन अनाज प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए गए थे। 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। फर्स्ट किया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा किया गया था? अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना पब्लिक पुअर स्टेटा के लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, जो कि 1975 में एज ए एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरा था फूड फॉर वर्क। फूड फॉर वर्क मतलब काम के बदले अनाज प्रोवाइड कराना। 1977 के आसपास ये स्टार्ट किया गया था। सेवरल न्यू, इसके अलावा कुछ और भी नए प्रोग्राम जो है और स्कीम लॉन्च की गई थी इस अनाज की कमी को दूर करने के लिए। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं, और मोस्टली ये रूरल एरिया के अंदर स्टार्ट किए हुए हैं ताकि फूड की इस कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम सच एज, इनमें से कुछ प्रोग्राम कौन कौन से हैं? पीडीएस और मिड डे मील स्कीम। ये किस चीज़ के लिए हैं? फूड को प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब सभी इन नीडी पीपल्स को फूड प्रोवाइड कराने के लिए ये पीडीएस और मिड डे मील जैसी स्कीम स्टार्ट की गई हैं। ये एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, मोस्टली ये किस लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं? खाने की कमी को दूर करने के लिए, मतलब फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीएपी मतलब पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम ऑल्सो एनहेंस फूड सिक्योरिटी। ये पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम जो हैं ये भी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। अब इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, ये भी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे? लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, काम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ पाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो अनाज यानी अपने लिए खरीद पाएंगे। इस तरह से फूड सिक्योरिटी को ये सपोर्ट करता है। कौन सा प्रोग्राम? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्लियर? अब इसके बाद एक आता है द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के अंदर क्या है भाई? ये एक्ट प्रोवाइड करता है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल, मीन्स जो भी पुअर पीपल हैं वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ अपनी स्पेंड कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट जो है अफोर्डेबल मतलब जिस प्राइस पर ये पुअर स्ट्रेटा के लोग अनाज को खरीद सकें, इस अफोर्डेबल प्राइस पर, और एक क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड मतलब एक क्वालिटेटिव फूड जिसमें पौष्टिक तत्व जितनी मात्रा में चाहिए उतने हों, वो फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है इस एक्ट के अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूरल पॉपुलेशन के लिए ये 75% ग्रेन प्रोवाइड कराती है, और अर्बन पॉपुलेशन के लिए ये 50%
अनाज प्रोवाइड कराती है ताकि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद आता है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज करंटली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या सिस्टम प्रेजेंट है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवार्ड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को मतलब खाद्य सुरक्षा को श्योर करने के लिए कि वो पूरी तरह से सभी लोगों को अनाज पहुंचा रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया और गवर्नमेंट पूरी तरह से इसके थ्रू सुनिश्चित करती है कि सभी को फूड मिल पाए। इन द बिगनिंग, शुरुआत में तो ये पीडीएस जो है किसको कवरेज करता था भाई? सभी को। मतलब शुरुआत में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यूनिवर्सल मतलब ऑल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी लोगों को अनाज प्रोवाइड करने का काम करता था। किसी भी पुअर और नॉन पुअर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो लोगों ने ये डिस्कशन किया कि जो गरीब लोग हैं, अगर ये सारा भोजन जो अमीर लोगों को और गरीब दोनों के अंदर पहुंचा दिया जाता है, दोनों को ही दिया जाता है, अगर इस अनाज को अमीर वाले लोगों को दिया जाने वाला जो अनाज है अगर वो सिर्फ पुअर लोगों को ही पहुंचाया जाए तो फूड सिक्योरिटी को 100% रिमूव किया जा मतलब सुनिश्चित किया जा सकता है और इनसिक्योरिटी को दूर किया जा सकता है, मतलब खाने की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि इन रिच लोगों को दिया जाने वाला जो फूड है वो पुअर लोगों के बीच ही बांट दिया जाए, क्योंकि रिच पर्सन तो अफोर्ड कर सकता है मार्केट से भी, लेकिन एक पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और इस पॉलिसी को रीवैम्प्ड किया। कब किया रीवैम्प्ड? 1992 में, 1992 में इस पॉलिसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीवैम्प्ड किया, इसमें दोबारा से मॉडिफिकेशन किया और अब ये पुअर स्ट्रेटा के लोगों को कंट्री के अंदर 1700 ब्लॉक जो है इस पॉलिसी के अंदर अनाज प्रोवाइड करा रहे थे। द टारगेट्स वर टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। स्टार्टिंग में ये पीडीएस के थ्रू जो दूर दराज में या जो पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ फूड पहुँचाने का काम करता था। 1997 जून में इस पॉलिसी को थोड़ा और रिन्यू करके इसका टारगेट क्या रखा गया? इसका नाम टीपीडीएस मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका टारगेट क्या रखा गया नई वाली का कि जो भी किसी भी एरिया में रहने वाले पुअर पीपल हैं, पुअर स्ट्रेटा से बिलोंग करने वाले लोग, उन सभी तक फूड पहुंचाना। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइजेस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। अब ये पहला वो टाइम पीरियड था जब पुअर और नॉन पुअर लोगों के लिए डिफरेंट प्राइस स्टार्ट कर दिए गए थे। मतलब जो पुअर पीपल हैं उनको कम कीमतों पर और नॉन पुअर जो पीपल हैं उनको मार्केट प्राइस पर फूड अवेलेबल कराने का काम ये पीडीएस करते थे। फर्दर आगे चलकर 2000 में 2 स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए, एक तो अंत्योदय अन्न योजना और एक अन्नपूर्णा स्कीम। स्पेशली किस चीज़ के लिए? इन पुअर पीपल्स को ग्रेन पहुंचाने के लिए ये टारगेट रखा गया इन स्कीम्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है बेटा, पीडीएस जो है ये पीडीएस 1992 तक तो सभी को अनाज पहुंचाने का काम करता था और फिर इसको रीवैम्प्ड किया गया, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में। ये सिर्फ बैकवर्ड जो इलाके थे उन तक पहुंचाने का काम अनाज का करता था। उसके बाद फिर दोबारा से उसमें 1997 में एक थोड़ा रिन्यूवेशन किया गया, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पुअर नॉन पुअर इनके बीच में खाना इनको अनाज पहुंचाने का काम करता था, ठीक है। और बीपीएल और एपीएल, देखो जो पुअर और बीपीएल होते थे इनको तो कुछ छूट पर और एपीएल को जो अबव पॉवर्टी लाइन थे इनको मार्केट प्राइस पर इनको कम छूट दी जाती थी, पुअर और बीपीएल लोगों को छूट ज़्यादा दी जाती थी। उसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लॉन्च की गई थी, जो गरीबों में भी सबसे गरीब थे उनके लिए ये थी। और उसके अलावा अन्नपूर्णा स्कीम थी 2000 में, ये किसको प्रोवाइड कराती थी अनाज?
जो इंडिजेंट सीनियर थे, मीन्स वो बुज़ुर्ग लोग जो 60 से ऊपर के थे और जिनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, ठीक है, जो इतने उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अनाज खरीद सके, तो उनको 10 किलो अनाज फ्री में देना किसका काम था भाई? एपीएस का। क्लियर? उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। इसका क्या काम था? जो पुअर पीपल है उनको फूड पहुंचाना। देखिए 2013 का क्या काम था कि जो 5 kg है वो हर पर्सन को हर मंथ मिले। क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है जैसे कि हमने देखा था अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेट ग्रुप ऑफ पुअरेस्ट, अन्नपूर्णा और अंत्योदय अन्न योजना, ये किसको अनाज पहुंचाने का काम करती थी? जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था भाई, अंत्योदय अन्न योजना जो है किसको खाना पहुंचाती है? जो गरीबों में भी सबसे गरीब है, और इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, जो 60 से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम वाज लिंक्ड विद द, ये दोनों ही स्कीम किसके साथ जुड़ी हैं? पीडीएस के साथ। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस, कुछ पीडीएस के इम्पोर्टेंट फीचर कौन से हैं देखते हैं। पीडीएस हैज़ प्रूव टू द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, पीडीएस जो है एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी पर। ठीक है, इस पीडीएस ने जो प्राइजेज है उनको भी स्टेबलाइजिंग करके रखा हुआ है, मतलब स्थिर करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, ताकि जो भी कंज्यूमर है वो अफोर्डेबल प्राइस पर फूड को खरीद सके। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region of the country to be deficient ones। देखिए इस पीडीएस सिस्टम की वजह से ही जो दूर दराज के एरिया हैं या जो फेमिन की वजह से अफेक्टेड एरिया हैं, ये सब भूख और जो भूख से होने वाली डेथ है ये सभी रिड्यूस हो पाई हैं, कम हो पाई हैं। किसकी वजह से? इस पीडीएस की वजह से ही, क्योंकि जहाँ पर जिस रीजन के अंदर सरप्लस फूड होता है तो सरप्लस फूड को कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है? इन अफेक्टेड एरिया में या पुअर स्ट्रेटा के लोगों तक इस अनाज को, सरप्लस अनाज को पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, इन एडिशन द प्राइजेज हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर टू पुअर हाउस होल्ड इन जनरल, और पीडीएस जो है कितना अमाउंट रखता है इस अनाज का जो वो गरीब लोग अफोर्ड कर सके उतना। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड procurement has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers certain in region। इस सिस्टम ने इंक्लूडिंग द मिनिमम, अब देखिए गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिक्लेयर कर दिया, और उस डिक्लेरेशन के बाद क्या है, जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, और इस फूड प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से ही एफसीआई को जो फूड है वो बड़ी भारी मात्रा में मिल पाया, और इसी की वजह से जो फार्मर हैं उनकी इनकम भी सिक्योर हो गई। मीन्स उनको अब ये टेंशन नहीं रही कि उनके अनाज को अगर वो ज़्यादा ग्रो कर लेंगे तो कौन खरीदेगा, या हो सकता है उनको कम दामों पर बेचना पड़े। तो ये टेंशन उनकी इस एमएसपी की वजह से दूर हो गई, और इसी टेंशन को दूर करने की वजह से फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। However, the public distribution system has faced severe criticism on several ground। देखो बहुत सारे क्षेत्रों में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ग्रो कर रहा है, काम कर रहा है, भुखमरी को दूर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ इसकी कमियां भी हैं जिसको प्रेजेंट किया जाता है। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सबसे जो कमी देखी जाती है वो क्या है कि मतलब कंट्री के अंदर एफसीआई के पास स्टॉक, बफर स्टॉक भरा पड़ा है, ओवरफ्लो है, यानी देश के पास अनाज के भंडार ओवरफ्लो हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्लेसेस पर हंगर बनी हुई है, भुखमरी बनी हुई है। एफसीआई के जो गोदाम हैं वो अनाज से ओवरफ्लो हैं, ओवरफ्लो होने की वजह से देखो या तो वो ख़राब हो रहे हैं या फिर उनको चूहे खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भूख से ही लोग मर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी एक योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का क्या काम है भाई? ये 2000 में लॉन्च की गई थी। इसका क्या काम है? इस स्कीम के अंडर क्या होता है? ये बीपीएल फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड, मतलब बीपीएल फैमिलीज तक खाना पहुंचाने का, अनाज पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा जो पुअर फार्मर होते हैं, आइडेंटिफाई बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at a highly subsidized rate of 2 per kg of wheat and 3 per kg for rice। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको ये फूड अवेलेबल कराने का काम करती है बहुत कम कीमत पर, 2 रुपये वीट और 3 रुपये राइस। दिस क्वांटिटी हैज़ बीन, अब इस क्वांटिटी को कितना कर दिया गया? 25 से 35 किलो कर दिया गया, ठीक है, 2002 में। स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल, बाद में इसमें 2 बार और कुछ चेंजेस किए गए, इसको बढ़ाकर 50 लाख बीपीएल फैमिलीज तक जून 2003 में, और अगस्त 2004 तक ये टारगेट रखा गया कि 50 लाख बीपीएल फैमिलीज को इस स्कीम के अंडर बेनिफिट मिल पाए। आगे बढ़ाकर इसको 2 करोड़ फैमिलीज तक कर दिया, ठीक है।